राम जय जय राम। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जपत पुरारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अब सभी लोग अपना अपना ध्यान ग्रहण करें और प्रभु श्री राम जी की कथा और मेरे बाबा बजरंगबली जी की दोनों की कथा, यानी आज सातवां दिन है। सुंदरकांड की कथा चल रही है और सुंदरकांड जो है आज समाप्ति की ओर चला जाएगा। और अब आगे कथा को श्रवण करेंगे। कल जहाँ तुमने विराम दिया था वहीं कथा को श्रवण कराएंगे। तो मेरे बाबा तुलसीदास जी ने दोहरे में लिखा है और बाबा भोलेनाथ मैया पार्वती को श्रवण कराते हैं कि देखो मां, जीव जो है ना, जब तक प्रभु श्री राम जी का भजन नहीं करता है, याद नहीं करता है, तब तक उस जीव का कहीं पर जो है ना कुशल और क्षेम नहीं होता और न कभी भी उसको मन में कभी विश्राम। तो बाबा तुलसीदास जी ने दोहे में लिखा है कि तब लगी कुशल जीव कौन और सपने मन विश्राम, और जब लग भजत न राम कौन शोक धाम कदी। क्या कहते हैं भोलेनाथ? मां पार्वती को समझाते कहते देखो मां, जीव की जो न कुशल और क्षेम न सपने में भी और न उसके मन को शांति हो जब तक वो है शोक के घर, यानी विषय कामना को छोड़ करके प्रभु श्री राम जी को नहीं बचता है, तब तो इस जीव को कहीं पर भी ठिकाना नहीं मिलता। तब तक वो भटकता ही रहता है चारों तरफ 84 के चक्कर में। कि तब लग हृदय बसत खल नाना और लोभ मोह मच्छर मद नाना, और जब लगी उड़ना बसत रघुना था और धरे चाप सायक भटे कटवा। क्या कहते हैं बाबा तुलसीदास जी? बड़े ध्यान से सुनो भैया, ये सुंदरकांड आखिरी चल रहा है। इसको अगर ध्यान से श्रवण करेंगे तो आपके सारे काम, जितने भी बिगड़े हुए काम है, वो सब काम में जब बजरंगबली बाबा बनाएंगे और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। कि तब लग हृदय बसत खल नाना और लोभ मोह मच्छर मद माना, जब लगी उड़ना बसत उड़ते हृदय बसत रघुनाथा और धरे चाप सायक कटी। भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते कहते कि देखो मां, जीव को जब तक लोभ मोह मत्सर मद और मान आदि अनेकों दुष्ट तभी तक हृदय में बसते हैं जब तक धनुष बाण और कमर में तर्क धारण किए हुए प्रभु श्री राम जी उसके हृदय में नहीं विराजते। ये सब कुछ तभी तक सताता है, ये माया तभी तक जीव को परेशान करती है जब तक जो है उसके ऊपर मेरे ठाकुर की कृपा नहीं। ममता तरुण कमी अंधियारी, ममता कहते मोह, ये मोह सबको परेशान किए रहता है। ममता तरुण, तरुण कहते हैं युवावस्था, ये भी जवान युवावस्था। कि ममता करण कमी अंधियारी और राग देश अलूक सुखकारी। अलूक कहते हैं ये कुछ चिड़िया होती है उल्लू। और तब लगे बसत जीव मनमानी और जब लगे प्रभु प्रताप रवि। जब तक प्रभु श्री राम जी का सूर्य रूप प्रताप जो है ना जीव के अंदर नहीं आता है, तब तक जो न जीव उल्लू की तरह अंधेरी रात में भटकता ही। ममता तरुण कमी अंधियारी। बाबा भोलेनाथ मां पार्वती को सेवन कराते कहते कि देखो मां, ममता जो है ना पूर्ण अंधेरी रात्रि है, जो राग
द्वेष रूपी उल्लुओं को सुख देने वाली है और ममता रूपी रात्र तभी तक जीव के मन में बढ़ती है जब तक प्रभु आपका प्रताप रूप सूर्य उसके हृदय में उदय नहीं होता, तब तक वो ममता जो जीव को छोड़ती है। अब आगे क्या कहते हैं मेरे भोलेनाथ मां पार्वती को क्या समझाते हैं और बाबा तुलसीदास जी चौपाई में क्या लिखते हैं, ध्यान से सुन करें। अब मैं कुशल मृते भयवारे, अब मैं कुशल मृते भयवारे और देख राम पद कमल तुम्हारे तुम कृपाल जा परे अनुकूला और ताय न व्यापर त्रिविध बाबू शूला। मतलब तीनों प्रकार की उस जीव का कुछ नहीं बिगाड़ सकती है जिसके ऊपर आपकी कृपा हो जाए। अब मैं कुशल मृदेव है, तो वो क्या कहते हैं कि हे प्रभु श्री राम आपके चरण बिंद के दर्शन करा मैं कुशल से वो मेरे भारी भय मिट गए हैं। हे कृपालु आप जिस पर आप कृपा कर देते हैं उसे तीनों प्रकार के भव शूल कहते, कांटों को भव कहते संसार। ये आध्यात्मिक आदि दैविक और आदि भौतिक ताप बिल्कुल भी नहीं एहसास होते, व्याप्त नहीं है, बिल्कुल भी नहीं किसी तरह की प्रॉब्लम के सामने आती है जिसके ऊपर आपकी कृपा हो। मैं निश्चर अति अदम स्वभाव और शुभ आचरण कीन नहीं पाऊ, जास रूप मन जान न आवा और ते प्रभु भरत हृदय होई। अब भोलेनाथ मां पार्वती को समझाते हैं कि देखो मां, वो क्या कहती कि मैं निश्चर अति अदम स्वभाव। ये सुग्रीव जी कह विभीषण जी कह रहे प्रभु श्री राम जी से कि मैं निश्चर अति अदम स्वभाव और शुभ आचरण कीन नहीं काऊ, जाच रूप मन ध्यान न आवा और ते प्रभु हरस हृदय मोहिलावा। कहते हैं और भोलेनाथ मां पार्वती को समझाते हैं कि देखो मैं क्या कह रहे, कहते हैं मैं अत्यंत नीच स्वभाव का राक्षस हूं। विभीषण जी कहते हैं कि देखो प्रभु मैं बहुत नीच स्वभाव का राक्षस हूँ, मैंने कभी शुभ आचरण नहीं किया और जिनका रूप मुनियों को भी ध्यान में नहीं आता है उन प्रभु ने स्वयं अर्जित करके मुझे अपने हृदय से लगा लिया है, हृदय से लगा लिया है, हृदय से। अहो भाग्य मम अमित अति राम कृपा सुख पुण्य और देखो नयन निरंतर शिव से विजुगल पद कन्या। विभीषण जी कहते हैं कि देखो हमारा भाग्य, देखो अहो मेरा भाग्य, एक कृपा और सुख के पुंज प्रभु श्री राम जी मेरा अत्यंत असीम सौभाग्य है, असीम सौभाग्य है जो मैंने ब्रह्मा और शिव जी के द्वारा सेवित जुगल चरण कमलों को अपने नेत्रों से आज देख रहा हूँ और देखा। जो भोलेनाथ के हृदय में जो चरण कमल हर समय विराजते रहते हैं, जिनको जिन चरणों को जिन चरण कमलों को देख देख करके भोलेनाथ निरंतर जो है ना सुख पाते रहते हैं और उन्हीं चरणों को आज मैं अपने नेत्रों से देख रहा हूँ। अब वो मिला क्या कहते हैं, सुनो सका निज कयो सुनाऊ और जान भुचंड शंभु गिर जाऊ, जो नर होई चराचर द्रोही और आवे सब शरण तक। अब ये सब कुछ सुनकर के प्रभु श्री राम जी ने उनसे क्या कहा, ये आप लोग ध्यान से सुने आप कि सुनो सखा निज कयो स्वभाव। अब मेरे प्रभु श्री राम जी उनसे कह रहे कि देखो सखा, अब जो मैं जो कह रहा हूं कि मेरा स्वभाव कैसा है आप उसको सुनिए। ये प्रभु श्री राम जी स्वयं कह रहे हैं विभीषण जी के। श्री राम जी ने कहा है सखा सुनो, मैं तुम्हें अपना स्वभाव कहता हूँ जिससे काकभूषण जी, शिव जी और पार्वती जी भी
जानती है कोई मनुष्य जड़ चेतन जगत का द्रोही हो, यह द्वैवी भयभीत होकर के मेरी शरण तक करके अगर आ जाता है तो मैं उसको भी माफ कर दूंगा, उसको भी अपने हृदय से उतार कि तजमत मोह कपट छल नाना और करऊं शब्द के साधु समाना, जननी जनक बंधु सुखदारा और तनु धन भवन सुहृद परिवार। क्या कहते हैं तुलसीदास चौपाई में के माध्यम समझाते हैं हम लोगों को। और मेरे प्रभु श्री राम जी स्वयं अपने मुखार में से कहते हैं कि देखो भैया कि मद मोह तथा नाना प्रकार के छल कपट त्याग दे तो मैं उसे बहुत शीघ्र साधु के समान कर देता हूँ। माता पिता भाई पुत्र स्त्री शरीर धन घर मित्र और परिवार सभी को अपने हृदय में बसा लेता हूँ। सबके ममता ताग बटोरी मम पद मनई बांध बर डोरी और समदर्शी इच्छा को नाई और हर शोक भय मन। समदर्शी यानी सबको समान रूप से देखने वाला, समान रूप से एक नजर से देखने वाला, चाहे पैसे वाला हो चाहे गरीब हो, सबको एक दृष्टि से देखने वाला तो समान होता है। तो क्या कहते हैं, सबके ममता ताग बटोरी और मम पद मन बांध बर डोरी और समदर्शी इच्छा कचनाही और हर शत्रुओं के भय में मन मारे। क्या कहते हैं मेरे प्रभु श्री राम जी स्वयं कहते हैं, इन सबके ममत्व रूपी तागों को बटोर करके और उन सबकी एक डोरी जो है ना बट करके उसके द्वारा जो अपने मन को मेरे चरणों में बांध देता है, सारे सांसारिक संबंधों का केंद्र मुझे बना लेता है। जो समदर्शी है, जिसे कुछ इच्छा नहीं है और जिसके मन में हर्ष दुख और भय नहीं है, मैं उसको अपने शरण में ले लूंगा। आगे क्या कहते हैं, और भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते हैं कि देखो माँ, क्या कहते हैं मेरे ठाकुर, माँ पार्वती से कहते हैं भोलेनाथ की देखो माँ, जन्म मोर बस कैसे, ऐसे सज्जन जो समान रूप से सबको देखते हैं वो मेरे हृदय में कैसे बसते हैं। जन्म मोर बस कैसे और लोभी हृदय बसे धनु जैसे, तुम सारी के संत प्रिय मोरे और धराऊं देखने आनंद हो। क्या कहते हैं प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि देखो, और भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते हैं कि ऐसे सज्जन, कि मेरे ठाकुर कह रहे हैं, भोलेनाथ समझा रहे हैं मैया को कि देखो माँ, मेरे ठाकुर कहते हैं यानी प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि ऐसे सज्जन जो सबको समान रूप से देखते हैं, सबको मेरे हृदय में कैसे बसता है, जैसे लोभी के हृदय में धन बसता है। और तुम जो है ना शरीर के संत ही मुझे बहुत प्रिय लगते हो और किसी के नेहोरे से कृपा का बस दे धारण नहीं करते। क्या कहते हैं कि देखो माँ, आप जैसे सरीखे और जो एक समान सबको देखता है वो संत मुझे प्रिय है। मैं और किसी के नेहोरे से देह धारण नहीं करता हूँ। नहीं मतलब वह मेरे प्रभु श्री राम जी देह धारण कर कब करते हैं, जब इस धरा पर दुनिया में सबको संकट आ कि सगुन उपासक परहित निरत नीत दृढ़ और तैनर प्राण समान मम जिय के दिज पद। क्या कहते हैं, दोहे में कहते हैं बाबा कि सगुन उपासक परहित निरत नीत दृढ़ और तैनर प्राण समान मम जिनके द्विज पद। क्या कहते हैं भोलेनाथ मैया को समझाते हैं कि देखो माँ, जो सगुण कहते हैं भैया साकार को जो सामने दिखाई दो, भगवान के उपासक हैं, दूसरे के हित में लगे रहते हैं, नीति और नियमों में दृढ़ और जिन्हें ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है, वे मनुष्य मेरे प्राणों के समान प्रिय है। भैया तुम्हारे साथ है, भैया है तुम्हारे साथ नहीं।
कि सुन लंकेश सकल गुण तारे और ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे, राम वचन सुन बानर दूता और सकल करें जय कृपा। 1 मिनट भैया हम आपसे ले लो, उसके बाद कथा को फिर आगे बढ़ाते हैं। जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम। ले और ले श्री राम जय राम, राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। तो क्या कहते हैं बाबा? भोलेनाथ मैया पार्वती से कहते हैं कि देखो उमा, जो सगुण यानी साकार भगवान के उपासक हैं, दूसरे के हित में लगे रहते हैं, नीति और नियमों में दृढ़ हैं, जिन्हें ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है, वे मनुष्य मेरे प्राणों के समान प्रिय हैं। ये प्रभु श्री राम जी कह रहे हैं विभीषण जी से कि सुन लंकेश सकल गुण तोरे और ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे, राम वचन सुन बानर जूता और सकल कहे जय कृपा। कहते कि हे लंकापति सुनो, तुम्हारे अंदर प्रयुक्त सब गुण है, इससे तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो। श्री राम के वचन सुनकर के सब वानरों के समूह कहने लगे कृपा के समूह, प्रभु श्री राम जी की जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार। और आगे देखिए हमारे बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं चौपाई में कि सुनत विभीषण प्रभु की वाणी और नहीं अगात श्रवणामृत जानी, पद अम्बुज गए 12 बारा और हृदय समातन प्रेम अपार। अब जो है ना विभीषण जी क्या कहते हैं, प्रभु की वाणी सुनते हैं और उसे कानों के लिए अमृत जान करके विभीषण जी अगाते नहीं हैं, वे बार बार श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़ते हैं और आभार और अपार विभीषण जी के अंदर हृदय में प्रेम है, और प्रेम जो इतना है कि हृदय में समाता नहीं। विभीषण जी ने कहा कि देव में हे चराचर जगत के स्वामी, हे शरणागत के रक्षक, हे सबके हृदय के भीतर की जानने वाले, मेरे हृदय में पहले कुछ जो ना वासना थी वह प्रभु के चरणों की प्रीत रूपी नदी में सब बह गए, जितने भी थे वो सब बह गए। अब तो हे कृपालु शिव जी के मन को सदा प्रिय लगने वाली अपनी पवित्र भक्ति मुझे प्रदान करिए। तो प्रभु श्री राम जी ने कहा कि ऐसा ही होगा, ऐसा यानी ऐब मत हो कहकर रणधीर प्रभु श्री राम जी ने तुरंत ही समुद्र का जल मंगाया और जल मंगा करके कहा कि हे सखा, तुम्हारी इच्छा यानी ये तब तुम्हारी इच्छा नहीं है, पर जगत में मेरा दर्शन अमोघ है, वह निष्फल नहीं जाता। ऐसा कहकर के श्री राम जी ने उनको राज तिलक कर दिया और आकाश से देवताओं ने फूलों की वर्षा की है। प्रभु श्री राम जी की जय जयकार। फिर
रावण क्रोध अनल निज सांस समीर प्रचंड। ये बाबा ने दोहे में लिखा है। क्या लिखा है दोहे में तुलसीदास जी ने कि रावण क्रोध अनल जिन, अनल कहते हैं अग्नि। रावण का क्रोध कैसा है? अग्नि में। रावण क्रोध अनल निज सांस समीर प्रचंड। और सांस कैसी है? बहुत तेज हवा। कैसी हवा है कि जरद विभीषण राखो दीनो राज। मेरे प्रभु श्री राम जी की कृपा देखो। भोलेनाथ माँ पार्वती को समझाते हैं कि देखो भोलेनाथ समझाते हैं मैया को, देखो माँ मेरे ठाकुर की कृपा तो देखो कैसी है कि रावण क्रोध अनल निज सांस समीर प्रचंड और जरद विभीषण राखो और दीन राज अखंड। माने परमानेंट, कभी भी समाप्त न होने वाला, कभी भी खंड न होने वाला, अखंड, जिसका कभी मतलब राजपाट खत्म ही हो, परमानेंट चलता है। तीनों राज अखंड। प्रभु श्री राम जी ने रावण के क्रोध रूपी अग्नि में जो अपने विभीषण जी का श्वास वचन रूपी पवन से प्रचंड हो रही थी जलते हुए विभीषण को बचा लिया और उसे अखंड राज दे दिया। बोलो जय श्री राधे। अब विभीषण जी को जो है प्रभु ने राजपाट की जिम्मेदारी सौंप दी, यानी लंका का उत्तराधिकारी बना दिया, राजा बना दिया कि जो संपत्ति शिव राम ने दीन दिए दसमात और सोई संपदा विभीषण सकुच दीन रखना। और यही लंका प्रभु श्री भोलेनाथ जी ने दशानन को दी। यही लंका जो लंका जल करके हनुमान जी ने नहीं, हनुमान जी की पूछ ले जो लंका जला करके सोने की है, ये राख की है, यही लंका भोलेनाथ ने दशानन को दी। सोई संपत्ति शिव राम ने दीन दिए दसमात और सोई संपदा विभीषण सकुच दीन रखा। भोलेनाथ ने जो संपत्ति रावण को 10 सिरों की बलि देने पर दी थी, वही संपत्ति श्री रघुनाथ जी ने आज विभीषण जी को सकुचाते हुए दे दी। अच्छा प्रभु चारे बजाई जे आना और ते नर पशु बिन जो विचार निज जन जाने ताई अपनावा और प्रभु सुभाव कपि कुल मन भावा। अब पशु की पूछ क्यों है? और पशु की पूछ की ही वजह से है। अगर पूछ ना होती तो पशु की क्या पूछ होती? कोई पूछ नहीं होती। ये सब पूछ की माया है। जिसकी दुनिया में पूछ नहीं है उसका कुछ भी नहीं है। कहते ने यार भैया उसकी बड़ी भारी पूछ है, उसके पूछे बगैर, उसकी पूछ के बगैर कोई काम नहीं होता है। पूछ में बहुत पावर है। सब आजकल जो है ना पूछ की ही माया है। क्या है? उसकी पूछ। कहते हैं अरे उसे कोई नहीं जानता, उसकी कहीं पूछ है ही नहीं। आज दुनिया में जो कुछ है, जो कुछ भी है, जीव की पूछ है मनुष्य की। जिसकी पूछ नहीं उसका कुछ नहीं। ऐसे परम कृपालु प्रभु को छोड़कर जो मनुष्य दूसरे को बचे हैं वे बिना सींग और पूंछ के बंधु हैं अथवा सेवक जान करके विभीषण को श्री राम जी अपना। प्रभु का स्वभाव बानर कुल के मन को बहुत भाया। आगे क्या कहते हैं मेरे प्रभु श्री राम जी कि पुन सर्पा की सर्वयोर बासी और सर्वरूप सब रहे तो उदासी बोले बचन नीत प्रतिपालक और कारण मनुज धनुज कुल धालक। ये भोलेनाथ में ये पार्वती को समझाते हैं कि देखो माँ, फिर सब कुछ जानने वाले सबके हृदय में रमने वाले बसने वाले सर्वरूप
यानी सब रूपों में प्रकट, सबसे रहित, उदासीन कारण से, यानी भक्तों पर कृपा करने के लिए मनुष्य बने हुए तथा राक्षसों के कुल का नाश करने वाले प्रभु श्री राम जी नीति की रक्षा करने वाले वचन बोले। किनसे? विभीषण बोले। अरे सुन कपीस लंका पति वीरा और के विधि करो जलधि गंभीरा। जलद मतलब समुद्र। क्या कहते हैं कि सुन कपीस लंका पति वीरा और के विधि करो जलद गंभीरा और संकुल मकर उरग जद धाती और अति अगाध दुस्तर सब बोले ना समझाते हैं मैया पार्वती को। देखो मां प्रभु श्री राम जी क्या कहते हैं। श्री राम जी कहते हैं कि हे वीर वानर राज सुग्रीव और लंकापति विभीषण, सुनो, इस गहरे समुद्र को जिस प्रकार पार किया जाए, अनेक जाति के मगर, सांप और मछलियों से भरा हुआ यह अत्यंत अथाह समुद्र पार करने में सब प्रकार से कठिन है। इसको कैसे पार किया जाए? तो ये विभीषण जी ने क्या कहा? विभीषण जी ने कहा, वो सुनेंगे आप, कि कह लंकेश सुनो रघुनायक। ये लंकेश ही पता बता रहे, लंकेश यानी विभीषण जी, कि इसको पार कैसे किया जाए, इस अथाह समुद्र को जिसमें तरह तरह के जीव जंतु निवास कर रहे हैं, मगर है, सांप है, मछलियां हैं, मेढक हैं, पता नहीं कितने तरह के जल के जो जीव है इस समुद्र में निवास कर रहे हैं। और इनको पार करने में, इस पार से पार करने में क्या होगा? तो विभीषण जी बता रहे हैं कि कह लंकेश सुनो रघुनायक और कोट सिंधु सो सकत भुसायक जदपि तदपि नीति अच्छी गाई और विनय करो सागर संग जाई। अब देखिए विभीषण जी ने क्या कहा, हे प्रभु, विभीषण जी ने कहा उनसे कि हे प्रभु सुनिए, यदि पाप का एक बाण ही करोड़ों समुद्रों को सोख लेने वाला है और सोख सकता है, तदापि नीति ऐसे कही गई है, उचित होगा कि पहले जाकर के समुद्र से प्रार्थना की जाए। पहले जो ना क्या किया जाए? प्रार्थना की जाए समुद्र जी की कि हमें निकल जाने के लिए रास्ता दे दो। विभीषण जी ने समझाया प्रभु श्री राम जी को कि प्रभु आपका एक बाण ही ऐसा है, तुम्हारे बाण में इतनी ताकत है, ये तो एक समुद्र है, करोड़ों समुद्रों की जो क्षमता रखता है, लेकिन इससे पहले जो है ना उनके साथ बड़ी विनम्रता से पेश आया जाए, उनसे जो है ना विनय की जाए और उनसे कहा जाए और प्रार्थना की जाए कि हे समुद्र महाराज, आप हमको जो है ना इधर से उधर जाने के लिए रास्ता दे। तो प्रभु ने कहा चलो ठीक है भाई, बात तो तुम्हारी सही है, यह नीति भी कहती है। अब प्रभु जी जो है ना समुद्र जी की विनय कर रहे हैं, लेकिन समुद्र जो है ना सुन नहीं रहा है। लेकिन ये सब कुछ भैया अनुज भ्राता श्री को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उन्होंने क्या कहा कि प्रभु ये काम वो ही करता है जिसके अंदर ताकत नहीं होती है, ये विनय वाला काम वो ही करता है कि जिसके अंदर ताकत नहीं होती है। प्रभु आप तो जो है ना सब कुछ कर सकते। तो प्रभु जी ने कहा कि सखा तुमने बात तो अच्छी कही है, चलो ऐसा ही करते हैं। तो अब जो है ना प्रभु श्री राम जी समुद्र जी की विनय कर रहे हैं। सुनकर उन्होंने बहुत ही दुख पाया। नाथ देव कर कबन भरोसा, ये कौन कह रहा है? ये लक्ष्मण जी कह रहे कि हे भैया, आजकल इन देवताओं का क्या ठिकाना है, मान जाए या न माने, तुम्हारी कही हुई बात को ये ध्यान रखें या न रखें, तो आजकल ना बगैर टेढ़ी उंगलियां किए जो ना घी नहीं निकलता है।
ये हनुमान जी नहीं, ये लक्ष्मण जी बड़े भैया प्रभु श्री राम जी को समझा रहे हैं कि आजकल जो है ना घी को आप उसमें से निकालना चाहें तो आप जब तक ये उंगलियां जो है ना थोड़ी टेढ़ी नहीं करोगे तब तक उसमें से घी निकल के नहीं आएगा। आप सीधी उंगलियां लो ऐसे उसमें डाल दो और कह दो कि घी निकल के आ जाओ बाहर, वो नहीं निकलेगा जब तक उसके साथ आप जो है कोई उपाय नहीं करेंगे, यानी उंगलियां ऐसी टेढ़ी नहीं करेंगे तब तक बाहर वो नहीं आएगा। ये समुद्र जो है ना ये प्रभु ये तब तक नहीं मानेगा जब तक आप इसको क्रोध नहीं दिखाएंगे, आप रोज नहीं आएंगे। कि नाथ देव कर कबन भरोसा और सोच सिंधु करे मन रोसा, कादर मन को एक यदारा और देव देव आनती। लक्ष्मण जी को ये बिल्कुल भी नहीं पसंद आया। लक्ष्मण जी ने कहा हे प्रभु ये जो आप कर रहे हैं विनय याचना ये आलसी लोग करते हैं ऐसा, छत्री को ये नहीं अच्छा लगता, छत्री जो होते हैं वो नहीं करते हैं, आलसी लोग ही देव देव पुकारा करते हैं। सुनत बेस बोले रघुवीरा, ये लक्ष्मण जी ने जब ये इस तरह की बातें की तो प्रभु श्री राम जी मुस्कुराने लगे, हंसने लगे। क्या कहने लगे हैं कि मैं ऐसा ही करूंगा जैसा तुमको अच्छा लगा, ऐसे ही करब धरव मन धीरा, अस कह प्रभु अनुजय समझाई और सिंधु समीप गए। अब जब वो नहीं माना तो हमारे प्रभु श्री राम जी ने जो है धनुष बाण का संधान किया और जैसे धनुष बाण का संधान किया तो समुद्र महाराज जी जो है ना निकल के प्रभु श्री राम जी के सामने एक आरती का थाल, आरती सजाए हुए प्रभु श्री राम जी के सामने आ गए कि प्रथम प्रणाम कीन सिर नाई और बैठे पुण्य तट दर्भ डसाई, हर जब विभीषण प्रभु पयाए और पाचे रावण दूत पठाए। अब देखिए क्या हुआ। अब वहीं पर जैसे प्रभु जी ने प्रणाम किया, प्रथम प्रणाम कीन शरणाई और बैठे पुन तट दर्प डसाई, जब विभीषण प्रभु पे आए और पाछे रावण दूत बनाए। और उसी समय क्या हुआ, रावण ने जो है ना तुरंत ही अपने दूत भेज दिए। रावण ने विभीषण के पीछे पीछे जो है ना अपने दूत भेज दिए कि सकल चरित्र तिन देखे और धरे कपटे कपि देख, प्रभु गुण हृदय सराय शरणागत परने। अब ये तो भैया बंद हो गया, बताओ क्या किया जाए। ये साथ ही नहीं देता, अभी 6:30 बज रहे हैं। अरे मामला बड़ा गड़बड़ हो गया और बत्ती भी नहीं आ रही है, पता नहीं कितने टाइम बत्ती आ। तो सकल चरित्र तिन देखे और दरे कपट कप दे और प्रभु को इन्हें हृदय सराहे शरणागत पर। शरणागत यानी जब प्रभु जी की शरण में आ गया। कपट के बानर का अब देखिए, जो रावण ने अपने दूत विभीषण जी के पीछे तुरंत ही भेजे, वे कपट से बानर का शरीर रख करके उन्होंने जो वहां पर जो कुछ भी हो रहा था वो सब लीलाएं देखी। वे अपने हृदय में प्रभु के गुणों की ओर शरणागत पर उनके स्नेह की सराहना करने लगे। वो दूत जो वहां से रावण ने भेजे वो भी प्रभु श्री राम जी की तारीफ करने लगे कि प्रगट बखान राम स्वभाव अति सप्रेम गा बिसर दुराऊ, रिप के दूत कपन तब जाने और सकल बांध कपीस पे आने। अब क्या हुआ, वो प्रकट रूप में अत्यंत प्रेम के साथ श्री राम जी के स्वभाव की बड़े तारीफ करने लगे और उन्हें
कपट वेश भूल गया। तब वानरों ने जाना कि ये शत्रु के दूत हैं और वे उन सबको बांध करके सुग्रीव के पास ले आए। सुग्रीव ने कहा, जब सुग्रीव जी के पास वो ले आए तो सुग्रीव जी ने कहा कि देखो भाई, इन सब वानरों सुनो, ये राक्षसों के अंग भंग करके भेज दो। सुग्रीव के मुखारबिंद से जो वचन निकले वो सुन करके वानर दौड़े और दूतों को बांध कर उन्होंने सेना के चारों ओर उनके सबको घुमाया। बहु प्रकार मारन कपिलागे और दीन पुकार तदप न त्यागे। जो हमारे हर नाता काना और तेई कौशला दिश की आना। अब उन्होंने देखिए उन राक्षसों ने क्या किया। वानरों ने बहुत तरह से परेशान करने की सोची और थोड़े थोड़े बहुत अपटे चपटे नहीं, ऐसे कोई नियम जो जहाँ पे मौका लगता धीरे धीरे चपेटे वगैरह मारने लगते हैं। तो मारने लगे हैं तो वो दीन होकर के पुकारते थे, फिर भी वानरों ने उन्हें छोड़ा नहीं है। दूतों ने पुकार कहा कि जो हमारे नाक कान काटेगा उसे जो है ना प्रभु श्री राम जी की सौगंध है। उन सभी दूतों ने उन सभी वानरों को जो है ना प्रभु श्री राम जी की सौगंध दिला दी, तो वो जो है ना परेशान करना मान गए। सुन लक्ष्मण सब निकट बुलाए और दया लागे हंस तुरंत चला। अब ये लक्ष्मण जी ने जब उनकी ये दशा देखी तो लक्ष्मण जी ने हंस करके उनको जो ना छुड़वा दिया। और उन्होंने एक लक्ष्मण जी ने उन सबको एक पत्री लिख करके दे दी। यह सुनकर के लक्ष्मण जी ने सबको निकट बुलाया और उन्होंने बड़ी दया लगी और इससे हंस करके उन्होंने राक्षसों को जय श्री राधे जय श्री राधे जय श्री राधे, राक्षसों को तुरंत ही छुड़ा दिया और उनसे कहा कि रावण के हाथ में ये चिट्ठी जो है ना दे देना और कहना कि कुल घातक लक्ष्मण के शब्दों में संदेश को बांचो। जो संदेशा लिखा हुआ है उस चिट्ठी में इसको बांचो और दे दी ये चिट्ठी पत्री उन दूतों को और उनको वापस भेज दिया कि कयो मुखागर मूल सन मम संदेश उदार सीता देव मिलो न तयावा काल तुम। फिर उस मूर्ख से लक्ष्मण जी ने कहा उनसे उन दूतों से कि हे भैया उन मूर्ख से उस मूर्ख से जवानी है मेरा उद्धार यानी कृपा से भरा हुआ संदेश कहना कि सीता जी को दे करके उनसे प्रभु श्री राम जी से मिलो, नहीं तो तुम्हारा काल आ गया। तुरंत नाय लक्ष्मण पदमाता और चले दूत बरनत गुण गाता और कहत राम जस लंका आए और रावण चरण शीस तिन। लक्ष्मण जी के चरणों में मस्तक नवा करके वो दूत उनके गुणों की कथा वर्णन करते हुए तुरंत ही चल दिए और प्रभु श्री राम जी का गुणगान कहते हुए लंका में आए और उन रावण के चरणों में शीश नवाया। दशमुख रावण ने हंस करके बात पूछी, कहो भाई क्या हुआ, क्या संदेशा वहां से लेकर के आए हो। तो उन दूतों ने रावण को अच्छे मूड में देखा तो वो जो पत्री दी थी लक्ष्मण जी ने वो निकाल करके उस दशहरण को थमा दी। मूर्ख ने राज्य करते हुए लंका को त्याग दिया। अब वो दशहरण ने जब चिट्ठी देखी है तो विभीषण जी के बारे में क्या कहने लगा वो कि देखो उस मूर्ख जो था कैसे यहाँ पर लंका में राज्य कर रहा था और उसने राज्य को त्याग दिया। अब
जौ का कीड़ा बन गया। जौ का कीड़ा जिसे गुण बोलते हैं बनेगा, और जौ के साथ जैसे गुण भी पिस जाता है वैसे इन नर बानरों के साथ यह भी मारा जाएगा। फिर भालू और बानरों की सेना का हाल कहो जो कठिन काल की पीड़ा से यहाँ चली है। अब आगे कहता है, क्या कहता है बुद्धसानंद, क्या कह रहा है कि जिनके जीवन का रक्षक कोमल चित्त वाला बेचारा समुद्र बन गया, अर्थात उनके और राक्षसों के बीच में यदि समुद्र ना होता तो अब तक राक्षस उन्हें मार करके खा गए होते। फिर उन तपस्वियों की तो बात बता जिनके हृदय में मेरा बड़ा भारी डर है। वो क्या कह रहा है उन दूतों से, अरे वो देख ये बेचारा देख समुद्र आ गया बीच में, और इसके बजाय चाहे कुछ भी कह ले, नहीं हमारे जो राक्षस हैं उन बानरों को सबके खा गए होते, कब के खा गए होते, सबको खा लिया होता। और वो जो तपस्वी हैं वो तो हमारे डर से मरे ही जाते हैं, दोनों वो तो मेरे डर से मरे ही जाते हैं। वो तरह तरह के ऐसे बनावटी शब्द जो ना दशानन कह रहा है। उनसे तेरी भेंट हुई या वे कानों से मेरा सुयोग सुनकर ही लौट गए। शत्रु सेना का तेज और बल बताता क्यों नहीं है, और तेरा चित्त बहुत ही चकित इन भौचक्का सा हो रहा है। मोहन सभी दूतों से पूछ रहा है और बता रहा है कि नाथ कृपा कर पूछो जैसे, और मानव कहा क्रोध तज तैसे, मिला जाए जब अनुज तुम्हारा और जाता राम तिलक तेई सारा। अब दूतों ने क्या बताया, दूतों ने बताया दशानन को कि देखो आप इस तरीके से कह रहे हो, और जैसे ही तुम्हारा छोटा भाई विभीषण जी उनसे मिला जा करके तो तुरंत ही उन्होंने बड़ा उसका आदर सत्कार किया, सम्मान किया, और उसे जो है ना यहाँ का राजा बना दिया कि रावण दूत हमें सुन काना, और कंबन बांध दीने दुख नाना, श्रवण नासिका काटे लागे, और राम शपथ दीने हम क्या। अब क्या हुआ देखो, दशानन बड़े प्रेम से सुन रहा है, सुन भी रहा है और अंदर से डर तो रहा ही है, लेकिन दिखावटी हंस रहा है। वो क्या कह रहा है, हम रावण, अब वो दूत बता रहे हैं कि मैंने कहा कि हम रावण के दूत हैं, ये कानों से सुनकर बानरों ने हमें बांध करके बहुत कष्ट दिए, यहाँ तक कि वे हमारे नाक कान काटने लगे। श्री राम जी की शपथ दिलाने पर कहीं उन्होंने हमको छोड़ दिया। ये नाथ आपने श्री राम जी की सेना पूछी, जो है तो 100 करोड़ मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। अनेकों रंगों के भालू और बानरों की सेना है, जो भयंकर मुख वाले विशाल और शरीर वाले यानी भयानक, ऐसी उनकी सेना है। और जिसने नगर को जलाया और आपके पुत्र अक्षय कुमार को मारा, उसका बल तो सब बानरों से बहुत कमजोर वाला बानर था। वो बहुत छोटा था, बहुत उसका पावर जो था, ताकत की बहुत छोटी थी। असंख्य नाम वाले बड़े ही कठोर कठोर भयंकर योद्धा हैं, उनमें असंख्य हाथियों का बल है जो बड़े ही विशाल हैं। वो जो बानर यहाँ पर आया था वो बहुत मामूली सा सबसे छोटा बानर कि दिवित मयंत नील नल अंगद गद विकटास, और ददमुख के हर निसट सट जाम बंत बलिराज। वो बता रहे हैं, वो दूत बता रहे हैं दशानन को कि दिवित मयंक नील नल अंगद गत विकटास, और ददमुख के हर निसट सट जाम बंत बलि रास, यानी बल की रास। इतना ताकत है, इतना बल है उनके अंदर कि बल की जो है ना राशि। दुबेत मयंद नील नल अंगद गद विकटास ददमुख केसरी निसट सट और जामबान, ये सभी बल की राशि है। आगे कहता है एक कपि सब
सुग्रीव समाना, और इन समकोटि गण को नाना। राम कृपा अतुलित बलत नहीं, और तृण समान त्रिलोक गणहि। और क्या कहा? वे सब दूत बता रहे हैं उसको, ये सब वानर बल में सुग्रीव के समान है, इनके जैसे एक दो नहीं है, करोड़ों हैं। उन बहुत सौ को तो गिन ही कौन सकता है। श्री राम जी की कृपा से उनमें अतुलनीय बल है। वे तीनों लोगों को तृण के समान यानी बिल्कुल तुच्छ समझते हैं। हे दशग्रीव, मैंने कानों से सुना है कि 18 पद तो अकेले बानरों के सेनापति हैं। ये ना तो उस सेना में ऐसा कोई बानर नहीं है जो आपको रण में न जीत सके। आपको तो जीतने की सबके अंदर क्षमता है। सबके सब अत्यंत क्रोध से हाथ मींजते हैं, पर प्रभु श्री राम जी ने आज्ञा नहीं देते हैं। हम मछलियों और सांपों सहित समुद्र को सोख लेंगे, नहीं तो बड़े बड़े पर्वतों से उसे भर करके पुल बना, और रावण को मसल कर धूल में मिला देंगे। सब बानर ऐसे ही विचार बनाते रहते हैं, सलाह करते रहते हैं। सब सहज ही बिल्कुल निडर हैं, इस प्रकार गरजते और डपटते हैं मानो लंका को वो निगल ही जाएंगे। इस तरीके से बातचीत वो करते रहते हैं। सब बानर भालू सहज ही सूरवीर है। फिर उनके सिर पर प्रभु सर्वेश्वर यानी श्री राम जी का हाथ है। रावण वे संग्राम में करोड़ों कालों को भी वो जीत सकते। प्रभु श्री राम जी के तेज, सामर्थ्य, बल और बुद्धि की अधिकता को लाखों शेष भी नहीं कह सकते हैं। वे एक ही बाण से सैकड़ों समुद्र को सोख सकते हैं, परंतु नीति निपुण श्री राम जी ने रक्षा के लिए आपके भाई से उपाय पूछा। तास वचन सुन सागर पाही, और मांगत पंथ कृपा मन माही। सुनत वचन बेसा दस सीसा, जो असमत सहाय कृत कीसा। कहते हैं कि उनके आपके भाई के वचन सुनकर, यानी विभीषण जी के वचन सुनकर के वे समुद्र से राह मांग रहे हैं, उनके मन में जो है ना दया भरी हुई है। दूत के वचन सुनते ही रावण खूब जोर से ठाका मार के हंसा और कहने लगा कि जब ऐसी बुद्धि है तभी तो उन्होंने जो है ना बानरों को सहायक बनाया। स्वाभाविक ही डरपोक विभीषण के वचन को प्रमाण करके उन्होंने समुद्र से मन चला, यानी मचलना, बाल अठाना है। अरे मूर्ख, झूठी पढ़ाई क्यों करता है? बस मैंने शत्रु राम के बल और बुद्धि की था पाली है कि मैंने जान लिया है कि वो कितने जो है ना पानी में। जिसके विभीषण जैसा डरपोक मंत्री हो, वो दशानन क्या कह रहा है कि जिसके विभीषण जैसा डरपोक मंत्री हो, उसे जगत में विजय और विभूति कहाँ मिल सकती है। दुष्ट रावण के वचन सुनकर के दूत को क्रोध बढ़ गया और उसने मौका समझ करके वो पत्रिका जो है ना जेब से निकाली और जो है ना थमा दी रावण को। ले कि रामानुज दीनी ये पाती, और ना तो बचायो जुड़ाओ चाती। बेच बाम कर लीनी रावण, और सचिव बोल सट लागो बचावन। और कहा
भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते हैं, कहते हैं कि देखो उमा, और क्या कहा, और कहा कि श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण को श्री राम जी ने इशारा करके बुलाया, तो उनके भाई छोटे लक्ष्मण जी ने यह पत्रिका दी और कहा कि नाथ, इसे बचवा करके छाती ठंडी कीजिए। रावण ने हंसकर उसे बाएं हाथ में लिया और मंत्री को बुलवा करके वो है मूर्ख जो है ना उससे पढ़वाने लगा कि बातन मनई रिजाय सट जन घाल को लखीस, राम विरोध नयु भरत शरण विष्णु अज ईश। पत्रिका में लिखा था, अरे मूर्ख, केवल बातों से ही मन को रिझाकर अपने कुल को नष्ट भ्रष्ट न कर। प्रभु श्री राम से विरोध करके तू विष्णु ब्रह्मा और महेश की शरण जाने पर भी नहीं बचेगा। या तो अभिमान छोड़ करके अपने छोटे भाई विभीषण की भांति प्रभु के चरण कमलों का ब्रह्मट बन जा, अथवा रे दुष्ट श्री राम जी के बाण रूपी अग्नि में परिवार सहित पतंगा हो जा। दोनों में से जो अच्छा लगे वही अपना ले। पत्रिका सुनते ही रावण मन में भयभीत हो गया, परंतु मुख से ऊपर से मुस्कुराता हुआ वो सबको सुना करके कहने लगा कि जैसे कोई पृथ्वी पर पड़ा हुआ हाथ से आकाश को पकड़ने की कोशिश करता हो, वैसे यह छोटा तपस्वी लक्ष्मण करता है और बहुत बड़ी बड़ी डींग हाँकता है। कैसुक नाथ सत्य सब बानी और समुझ छाड़ प्रकृति अभिमानी, सुनो बचन मम पर हर क्रोधा और नाथ राम सन तजहो विरोधा। वे दूत क्या कहने लगे हैं कि शुक्र दूत ने कहा, जो दूत उसमें था उसका नाम था शुक्र, कि दूत ने कहा, ये नाथ, अभिमानी स्वभाव को छोड़कर इस पत्र में लिखी हुई सब बातों को आप सच्चा समझिए, अभिमान को छोड़ करके मेरा वचन सुनिए। हे नाथ, प्रभु श्री राम जी से बैर जो है ना त्याग दीजिए, इसी में भलाई है। जानकी जी श्री रघुनाथ जी को दे दीजिए। हे प्रभु, इतना कहना मेरा मान लीजिए। जब उस दूत ने ये जानकी जी को देने के लिए कहा, तब दुष्ट रावण ने उनको एक लात मारी। तो अभी विभीषण की 5 क्षणों में सिर नवा करके वहीं चला जहां प्रभु श्री राम जी थे। प्रणाम करके उसने अपनी कथा सुनाई और प्रभु श्री राम जी की कृपा से अपनी गति मुनि का स्वरूप पा गया। भोलेनाथ कहते हैं कि भवानी वह ज्ञानी मुनि था, अगस्त्य ऋषि के शाप से राक्षस हो गया था। बार बार श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वह मुनि अपने आश्रम को चला गया। अब क्या हुआ, जो हमारे प्रभु श्री राम जी उस समुद्र की जो विनय कर रहे थे वो नहीं माना। इधर 3 दिन बीत गए हैं किंतु समुद्र विनय नहीं मानता। तब प्रभु श्री राम जी ने क्रोध सहित बोले कि बिना भय के प्रीत नहीं होती, भय बिन हो न प्रीत। तो प्रभु श्री राम जी ने कहा कि हे लक्ष्मण, धनुष बाण लाओ, मैं अग्नि बाण से समुद्र को सोख डालूं। मूर्ख से विनय कुटिल के साथ प्रीति, स्वाभाविक ही कंजूस से सुंदर नीति यानी उदारता का उपदेश। ममता में फंसे हुए मनुष्य जैसे ज्ञान की कथा, अत्यंत लोभी से वैराग्य का वर्णन और क्रोधी से सम शांति की बात और कामी से भगवान की कथा, इनका वैसा ही फल होता है जैसे ऊसर में बीज बोने से होता है। अर्थात ऊसर में बीज बोने की बात है, ये सब व्यर्थ ही चला जाता है।
अस कह रघुपत चाप चढ़ावा, और यह मत लक्ष्मण के मन भावा। संदान्यो प्रविशक कराला, और उठी युद्धि और अंतर ज्वाला। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने धनुष चढ़ाया, और जो प्रभु श्री राम जी ने किया ये लक्ष्मण जी को बहुत ही अच्छा लगा। प्रभु ने भयानक अग्नि बाण संधान किया, जिससे समुद्र के हृदय के अंदर अग्नि की ज्वाला उठी। मगर सांप तथा मछलियों के समूह व्याकुल हो गए। जब समुद्र ने जीवों को जलते जाना, तब सोने के थाल में अनेकों मणियां रत्नों को भर करके अभिमान छोड़ करके वह ब्राह्मण के रूप में प्रभु श्री राम जी के वो थाल लेकर के आरती करने के लिए आ गया। आरती करने के लिए वो समुद्र महाराज आ गए कि कोटि पाए। आगे क्या बताया बाबा तुलसीदास जी ने चौपाई में बताया, दोहे में, और भोलेनाथ ने मैया को समझाया कि देखो माँ, काटे पर कदरी फर है, कदरी कहते हैं केला, और कोट जतन को सींच, और विनय न मान खगेश सुन, डांटे पर न। अब केला है, केला में चाहे कितना भी पानी लगाओ, कितना भी पानी लगाओ, जब तक उस केले को आप काटोगे नहीं, जिस पर एक बार फल आ चुका हो, उसको आप जब तक काटोगे नहीं तब तक उस पर केला नहीं आएगा। काटे पाए कदरी फरे, यानी काकभूषण जी कहते हैं गरुण जी से कि हे गरुण जी सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय करे और उस केले को सींचे, और केला तो काटने पर ही फलता है, नीच बिने से नहीं मानता है, वह डांटने पर ही झुकता है। यानी वो बगैर जब तक डांटोगे नहीं तब तक वो नीच लाइन पर यानी रास्ते पर नहीं आएगा। समुद्र ने भयभीत होकर के प्रभु के चरण पकड़ कर कहा, हे नाथ मेरे सब अपगुण क्षमा कीजिए। हे नाथ, आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी इन सब की करनी स्वभाव से ही जड़ है। कौन कौन सी? आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये जड़ है। जड़ का मतलब है एक जगह स्थिर रहने वाले। आपको प्रेरणा से माया कि तो क्या कहते हैं वो समुद्र महाराज कि तब प्रेरित माया उपजाए, श्रेष्ठ हेतु सब ग्रंथ न गाए, प्रभु आयुष जय कह जस है, और सोते ही बात रखे रहे सुख। आपकी प्रेरणा से माया ने सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है। सब ग्रंथों ने यही गाया है कि जिसके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा है वह उसी प्रकार से रहने में सुख पाता है। प्रभु बल कीन मोह सिख दीनी, मर्यादा पुण्य तुम्हारी कीनी, डोल गमार शूद्र पशु नारी, और सकल ताड़ना के अधिकारी। क्या कहा तुलसीदास जी ने कि ढोल गमार शूद्र पशु नारी और सकल ताड़ना के अधिकार। प्रभु ने अच्छा किया, वो क्या कहते हैं कि प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा यानी दंड दी, किंतु मर्यादा जीवों का स्वभाव भी आपकी ही बनाई हुई है। ढोल गमार शूद्र पशु और स्त्री ये सब के सब शिक्षा के अधिकार। ये भैया उल्टा सीधा मत मानना। हमारी बहनें बेटियां ये समझें कि बाबा तुलसीदास जी ने क्या लिखा है। ढोल है, ढोल कहते हैं ढोलक को। अब ढोलक को आप जब तक अपने हाथ से नहीं बजाओगे तब तक वो नहीं बजेगी, तब तक जो उसमें से आवाज़ नहीं निकलेगी। और उसको रख दो
कि बजो तुम ढोलक, वो ढोलक नहीं बजेगी जब तक आप उसमें जो है ना ताल नहीं मारोगे, तब तक जो है ना आवाज नहीं। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, इनके सबके अलग अलग अर्थ हैं। कोई भैया ये न समझे कि हमको क्या समझ। इसमें लिखा है ताड़ना के अधिकारी पशु नारी। ताड़ना कहते हैं भैया देखने को, निगाह में रखने को। हमेशा जो है ना, जैसे जानवर है, जानवर को आप उसको देखोगे नहीं, यानी ताड़ोगे नहीं, उसकी देखभाल नहीं करोगे, तो आप कहीं इसके खेत में जाएगा, कहीं उसके खेत में जाएगा, कहीं कुछ गड़बड़ करेगा, कहीं कुछ गड़बड़ करेगा। तो पशु को जो है ना देखना ही पड़ता है, उसे देखना चाहिए। और इसी तरीके से नारी, स्त्री को कभी भी अकेला मत छोड़िए। स्त्री को यानी बहन हो, बेटी हो, कोई भी हो, उसे अकेला मत छोड़िए। अगर बहन बेटी तो उसके साथ में भाई को होना चाहिए या उसके पिता को होना चाहिए। रात्रि के 12 बजे या दिन के 12 बजे कभी भी बहन बेटी को अपने घर से अकेला बाहर नहीं निकलना चाहिए। ये हमारा शास्त्र भी कहता है। तो ये कोई गलत ना समझे कि बाबा ने इसमें क्या लिखा है। ताड़ना का मतलब यही है कि उसकी देखभाल करना। तो प्रभु के प्रताप से मैं, ये समुद्र महाराज कह रहे हैं, मैं सूख जाऊंगा और सेना पार उतर जाएगी, इसमें मेरी बड़ाई नहीं है, मेरी मर्यादा नहीं रहेगी। तथा प्रभु की आज्ञा यानी आज्ञा का पालन करना मेरा काम है, अर्थात आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता, ऐसा वेद गाते हैं। अब आपको जो अच्छा लगे मैं तुरंत वो ही करने को तैयार हूं। ये समुद्र महाराज जी ने प्रभु श्री राम जी से कहा कि सुनत विनीत बचन यति कय कृपाल मुस्काय, और जे भी उतरे कपि कटक तात तु करो उपाय। जब जान लिया प्रभु श्री राम जी ने कि समुद्र जो है ना अब हर तरीके से कहना मान रहा है, और प्रभु ने जब उसके विनीत वचन सुने हैं, तो राम जी ने मुस्कुरा कर कहा, ये तात जिस प्रकार वानरों की सेना पार उतर जाए वो वही उपाय करिए। समुद्र ने प्रभु श्री राम जी से कहा कि नाथ, नल और नील और नल दो बानर भाई हैं, उन्होंने लड़कपन में ऋषि से आशीर्वाद पाया था। उनके स्पर्श कर लेने से ही भारी भारी पहाड़ भी आपके प्रताप से समुद्र पर तैरने लगेंगे। तो मैं पुण्य और धर प्रभु प्रभुताई, और करियो बल अनुमान सहाई, ये विधनाथ पयोध बनायो, और जे ये सुदत लोक त्यो गायो। मैं भी प्रभु की प्रभुता को हृदय में धारण कर अपने बल के अनुसार जहां तक मुझसे बन पड़ेगा सहायता करूंगा। हे नाथ, इस प्रकार समुद्र को बनाइए जिससे तीनों लोकों में आपका सुंदर यश गुणगान किया जाए। ये समुद्र महाराज जी ने प्रभु श्री राम जी को बता दिया कि कैसे पुल बनेगा और किस तरीके से ये सेना जो है ना इस पार से उस पार जाएगी। इस पार से मेरे उत्तर तट पर रहने वाले पाप के राशि दुष्ट मनुष्यों का वध कीजिए कृपालु। और रणधीर श्री राम जी ने समुद्र के मन की पीड़ा सुनकर उसे तुरंत ही हर लिया, अर्थात बाण से उन दुष्टों का वध कर दिया। कि देख राम बल पर सुभारी, अरस पयो निधि भयो सुखारी, सकल चरित्र कह प्रभु सुनावा, चरण बंद पादोद सिधावा। आगे क्या कहते हैं बाबा तुलसीदास जी कि देख राम बल पौर सुभारी। किसने देखा? ये समुद्र जी ने प्रभु श्री राम जी का जब पावर ये देखा है तो वो क्या कहने लगा है। प्रभु श्री राम जी का भारी बल और पौर दे करके समुद्र बहुत प्रसन्न हुआ और सुखी होकर के
उसने उन दुष्टों का सारा चरित्र प्रभु को कह सुनाया। फिर चरणों की वंदना करके समुद्र चला गया। आगे क्या कहते हैं मेरे प्रभु श्री जी के लिए तुलसीदास जी ने छंद में लिखा है, निज भवन गबन सिंधु श्री रघुपते मत भायऊ, यह चरित्र कलमल हर जथा मत दास तुलसी गायऊ, सुख भवन संशय समन दवन विषाद रघुपत गुण गना, तज सकल आस भरोस गाव सुनय संतत सठ मना। बाबा जी ने छंद में क्या लिखा तुलसीदास जी ने कि निज भवन गबने सुंदर रघुपति है मत भायो। और भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते हैं, कहते हैं कि देखो माँ, समुद्र अपने घर चला गया, प्रभु श्री राम जी को यह मत जो है ना, यानी उसकी सलाह बहुत अच्छी लगी। यह चरित्र कलियुग के पापों को हरने वाला है। इसे तुलसीदास जी ने अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है और कहा है, श्री रघुनाथ जी के गुण समूह सुख के धाम, संदेह का नाश करने वाले और विषाद का दमन करने वाले हैं। अरे मूर्ख मन, तू संसार का सब आशा भरोसा त्याग कर निरंतर जो है ना उन्हें गा और सुन। अब आखिरी दुआ है भैया ये सुंदरकांड की। इस सुंदरकांड में 60 दोहे हैं। सुंदरकांड में पूरे इसमें जो है ना सोपान में 60 दोहे, तो आखिरी दोहा हम आपको सुना रहे हैं। तो बाबा ने क्या लिखा है, सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, रामा रघुनायक गुणगान, सादर सुनते तरह भव सिंधु बिना जल जा। क्या कहते हैं तुलसीदास जी इस आखिरी दोहे में, सुंदरकांड के आखिरी दोहे में कहते हैं, श्री रघुनाथ जी का गुणगान संपूर्ण सुंदर मंगलों का यानी खुशियों को देने वाला है। जो इसे बड़े प्रेम से, आदर से, सम्मान से सुनेंगे वे बिना किसी जहाज यानी अन्य किसी साधन के ही भव सागर को पार कर जाएंगे, यानी तर जाएंगे। और इसी दोहे के साथ आज के भैया ये सुंदरकांड समाप्त हुआ और हम सभी लोग कल से छठवें पायदान यानी लंका कांड में कल हम प्रवेश करेंगे। लंका कांड का मतलब हम लंका में प्रवेश करेंगे और समुद्र का पुल बन गया और समुद्र को हम बड़ी आसानी से पार करेंगे और लंका में कल हम सभी लोग प्रवेश करेंगे। इसी के साथ भैया आज की कथा को हमें विराम लगाने की इजाज़त दीजिए। ये मास पारायण का 24वां विश्राम है। इत श्री मंद्रा चरित्र मानस से सकल कलयुग विध्वंसने पंचम सोपान समाप्तम। कलियुग के समस्त पापों का नाश करने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी का ये रामचरित्र मानस का ये 5वां सोपान अब समाप्त हुआ। सुंदरकांड चरण श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। और आज भैया अब हमें इसी समय आज की कथा को यहीं पर विराम लगाने की भैया हमें इजाज़त दीजिए। और जल्दी में अगर आप लोगों को कुछ समझ में ना आया हो तो आप हमसे, हम जहाँ कहीं पर भी हों हमसे पूछ लें, हम आपकी शंका का समाधान करेंगे। और जल्दी में कुछ अगर हम समझा जाते हो ना आपकी समझ में आया हो तो भैया हमारी इस गलती को माफ़ करना, क्योंकि ये
ये काम नहीं कर रही है मशीन, इन्वर्टर काम नहीं कर रहा है और बत्ती भी जो है ना मिल नहीं पा रही है, तो कथा का कार्यक्रम जो है ना आयोजन सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। मेरी गलती को माफ़ करना भैया। मेरी तरफ से हमारे सभी भक्तों को, मेरे प्रभु श्री राम जी के भक्तों को भैया चरण बंदन। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम।